हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स पीजीपीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने कुछ जरूरी बातों के बारे में बात करेंगे। पढ़ाई कैसे करनी है और किस तरह करनी है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो देखिए, पढ़ाई कैसे की जाती है, इसके 3 सिद्धांत हैं और पढ़ाई करके किस प्रकार सफलता प्राप्त करनी है, ये आपको इस 3 सिद्धांतों में सब पता चल जाएगा। तो कौन कौन से हैं? तो पहले अपने पास कड़ी मेहनत और समय की कदर करना और सही तरीके से मेहनत करना अपने को सफलता की ओर लेके जाएगा। तो कड़ी मेहनत किस प्रकार की जाती है? तो एक स्टोरी है, एक मूर्तिकार होता है, उसको ऑर्डर मिलता है कि आप एक मूर्ति बनाइए। तो सबसे पहले वो एक मूर्ति के लिए क्या लेता है जी? पत्थर लेता है। क्या लेता है? पत्थर लेता है। उस पत्थर पर वो छेनी और हथौड़ों की मार करने के लिए लेके आता है। जैसे ही उसके ऊपर छेनी रखता है और एक हथौड़े से उस पे मार करता है तो पत्थर बोलता है, इट्स वेरी पेनफुल। क्या बोलता है? इट्स वेरी पेनफुल, मुझे छोड़ दो, मेरे को मत तोड़ो, मेरे दर्द हो रहा है। तो वो मूर्तिकार क्या करता है? वो मूर्तिकार उस पे दया करके उस पत्थर को छोड़ देता है। और जैसे उस पत्थर को छोड़ता है, लेकिन उसके पास एक और ऑर्डर है, उस ऑर्डर को पूरा करना है उसने, तो वो एक दूसरा पत्थर लेके आता है, उसके ऊपर भी छेनी रखता है और फिर हथौड़े की मार करता है। और वो पत्थर भी कहता है, यस इट्स वेरी पेनफुल बट यू कैरी ऑन, ये बहुत दर्दनाक है लेकिन आप जारी रखिए। वो मूर्तिकार उस पत्थर पर अपना काम जारी रखता है और एक समय के बाद वो मूर्ति बन जाती है। एक पत्थर एक मूर्ति का रूप ले लेता है। क्योंकि ये ऑर्डर उसको एक मंदिर से था, तो वो मंदिर के पुजारी उसके पास आते हैं और वो मूर्ति बनाने का कार्य करने लग जाते हैं। मूर्ति को देखना स्टार्ट करते हैं। मूर्ति को जैसे ही वो लेके जाने लगते हैं, उस दरवाजे पे लेके आते हैं उठा के, जैसे जा रहे हैं तो वो जो पत्थर जिसको उस मूर्तिकार ने छोड़ा था, उस पत्थर की ओर देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये पत्थर मुझे मिलेगा क्या? तो मूर्तिकार बोलता है, मेरे ये पत्थर किस काम का, आप ले जाइए। तो वो पूछते हैं, मूर्तिकार उससे पूछता है कि आप इस पत्थर का क्या करेंगे? तो वो बोलते हैं, इस जो मूर्ति को तो हम मंदिर में लगाएंगे, लेकिन इस पत्थर को मंदिर के बाहर रखेंगे जहाँ पर लोग आकर नारियल तोड़ते हैं। वो पुजारी उस पत्थर को लेके जाते हैं। तो मूर्ति की तो दिन रात पूजा होती है, लेकिन उस पत्थर पर जो भी लोग आते हैं सबसे पहले अपना नारियल तोड़ते। जय माता गौरी, ये नारियल तोड़ दिया मैंने, जय माता दी। हर 10 या 15 मिनट बाद एक आदमी आता है, एक भक्त आता है और उस मूर्ति पे पूजन के लिए उस नारियल को वहां पे तोड़ता है। तो वो पत्थर बोलता है, ये इतना दर्द क्यों मेरे जीवन में, इतना दर्द क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? इस मूर्ति के साथ जो भी मेरे साथ जैसे ही पत्थर था उसके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो वो कहता है, मूर्ति कहती है, एक बार दर्द सह लेता तो जिंदगी भर दर्द ना सहना पड़ता। एक बार दर्द सह लेता तो जिंदगी भर दर्द सहना नहीं पड़ता। मैंने एक बार दर्द सहा था, इसलिए आज मंदिर की मूर्ति हूँ और तूने मना कर दिया था और तू आज नारियल तोड़ने के लिए पत्थर। हमेशा बात ध्यान रखिए, तपना पड़ेगा। अगर सोने को कुंदन बनना है तो उसको तपना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जिसकी बात आती है वो अपने पास समय की कदर। समय की कदर किस प्रकार की जाए? समय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एक ऐसी चीज है, देखिए टाइम और टीचर दो चीजें होती है अपने पास। एक टाइम होता है, एक अपने पास क्या होता है? टीचर। दोनों ही अपने को सिखाते हैं। फर्क बस इतना है कि टीचर पहले सिखाता है
फिर एग्जाम लेता है, लेकिन टाइम पहले एग्जाम लेता है, बाद में सिखाता है। किसी ने टाइम के लिए, वक्त के लिए बहुत अच्छी बात की है। क्या बात कही है? वो है अपने पास, यू कैन नॉट कीप दिस बट यू कैन यूज दिस। यू कैन नॉट कीप दिस बट यू कैन यूज दिस। आप इस टाइम को संभाल के नहीं रख सकते, लेकिन इस टाइम का उपयोग जरूर कर सकते हैं। टाइम अपने को फ्री में मिलता है, टाइम अपने को फ्री में मिलता है, लेकिन उसकी जो कीमत है कोई अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना कीमती है। जो इस टाइम को संभाल लेगा वो आगे वाले टाइम में खुश रहेगा, सफल रहेगा, कामयाब रहेगा, समाज में उसकी इज्जत होगी, समाज में उसकी इज्जत होगी। इसलिए टाइम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट अपने पास आता है सही तरीका, सही डिसीजंस। किस प्रकार अपने को सही तरीके से काम करना है। ध्यान रखिए, मूर्ति जो बनी है छेनी और हथौड़े की मार से नहीं बनी, बल्कि मूर्तिकार में कला भी होनी चाहिए। वो इतना निपुण भी होना चाहिए कि उस मूर्ति बनाना आता हो, तब वो मूर्ति बनेगी। नहीं तो पत्थर तो बहुत तोड़ते मिलेंगे आपको, लेकिन हर पत्थर तोड़ने वाला मूर्ति वाला नहीं होता। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। देखिए, गधा और घोड़ा, गधा घोड़े से ज्यादा मेहनत करता है, घोड़ा गधे की तुलना में 1/10 उससे बहुत ही कम मेहनत करता है, लेकिन इज्जत किसकी ज्यादा है? घोड़े की। क्यों ज्यादा है? क्योंकि घोड़ा सही तरीके से काम करता है, गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसको तरीका नहीं आता। इसलिए कोई भी कार्य करो, सबसे पहले उसके लिए सही प्लानिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हमें करना क्या है, आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है, तो सफलता मिलती है। और इन 3 चीजों के बाद सबसे बड़ी चीज जो आती है वो है आपने असफलता से कभी नहीं डरना। असफलता से कभी नहीं डरना, क्योंकि सफल होने के लिए असफलता का भी जरूरी है। असफलता होना भी जरूरी है। पहली बार में जो व्यक्ति सफल होता है उसको इतना आनंद नहीं आता जो बार बार असफल होकर सफल होता है। और एक बात और कि मेहनत आप इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सबको बताओ जी मैं तो ये इतनी मेहनत करता हूँ। मैं एक स्टूडेंट कहता है मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, और उसके बाद वो कुछ बनता है तो उसको इतना मजा नहीं आएगा। वो समाज वाले इसको कहे सारा दिन तो पढ़ता था, बनना ही था इसने। इसलिए अगर एक हाथ में मेहनत कर रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद है आप सारों ने कुछ बातें सीखी होगी। जरूरी है आगे भी मैं इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो लेके आता रहूंगा, और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और जैसे ही आप फिजिक्स के लेक्चर्स वगैरह देखते रहें जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। आप सारों की भारी मांगों के बीच अब आगे मैं कुछ कंपटीशन लेवल्स के अपने फिजिक्स के टॉपिक लेके आऊँगा, जो बार बार बच्चे कमेंट करते हैं कि कीजिए आप इन कंपटीशंस के लिए। जैसे रीट में, ये बटवार वगैरह में आपके पास टॉपिक्स आ रहे हैं, उनको भी हम जल्दी मैं इसका नया बैच लेके आऊँगा और आपको ऐसे टॉपिक करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में आने की गारंटी होती है। तो ठीक है जी, आप सारे खुश रहें, सेफ रहें और इस फिजिक्स परिवार के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। Yaşayış bulmayı da olsun. Yürek